हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं मॉडल प्रश्नावली 2.1 को। कल यहाँ पर देखेंगे हमने 2.1 में ही ना ये फ्रेंड्स 4 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे। आज हम 5 नंबर से आगे के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 5वां नंबर को सॉल्व करते हैं। देखेंगे 5वां नंबर में बोला गया है सरल करना है और दिया क्या गया प्रश्न -5 गुना -6 गुना 10। देखिए दो को गुना में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 और 30 × 10 और 30 × 10 = 300, है ना, बन गया। दूसरा -3 गुना में 13 गुना -7। ठीक है, इस प्रकार से गुना करें ना कि गुना करने के बाद आपको यहाँ पर मतलब आसानी से कर पाए। जैसे 13 तिया के 39 कर लेंगे माइनस में, और गुना -7 तो माइनस माइनस प्लस, और 7 × 63 = 3, हाथ में 6, 7 तिया 21, 21 × 6 = 27, तो 273 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे तीसरा को। तीसरा है हमारा यहाँ पर -15 गुना -8 गुना -11। तो 15 8 के 20 से 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 120 रहेगा प्लस में, और गुना 11। तो 11 दूनी के 22 के 2, है ना, हाथ में भी 2, 11 × 11 = 2 13, 132, एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा 11 माइनस में था तो यहाँ आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में 1320 आ जाएगा। चलिए चौथे नंबर को देखेंगे। 21 गुना 9 8 4 5 गुना 0 गुना 234। अब आप कहेंगे कि यार इतना बड़ा बड़ा गुना करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि गुना करना है? आप बीच में जीरो देखे हैं ना, तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, जीरो से कोई भी संख्या रहे, कितना भी बड़ा रहे, आंसर जीरो आता है। आप ऐसे सोचिए ना कि एक बोरा आलू लेकर आए, लेकिन एक उसमें ना सड़ा आलू रख दीजिए, पूरा बोरा को सड़ा देगा। ठीक उसी प्रकार से कितना भी बड़ा अंक रहे, लेकिन अगर एक जीरो आएगा तो पूरा को जीरो बना देगा। समझ गए ना? तो ये हमारा कितना 5वां नंबर बन गया है। आगे आते हैं छठे नंबर पर। देखिए छठा नंबर में क्या बोला गया है, 7 को -1 से गुना करने के बाद बताएं कि प्राप्त परिणाम 7 के योग के व्युत्क्रम है कि नहीं। 7 को गुना करने बोला है -1 से, तो -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -7। अच्छा देखिए, जिसे हम ना यहाँ पर -7 है तो बोला क्या गया, 7 के योग के व्युत्क्रम है कि नहीं। तो 7 का व्युत्क्रम लिखेंगे ना, यहाँ पर जो बोला गया था तो ऐसे लिखेंगे, 7 का योग के व्युत्क्रम है कि नहीं। तो 7 के योग का व्युत्क्रम करेंगे ना, तो ये बोला -7 आएगा, और गुना भी किए थे तो -7 आया, तो ये -7 ये भी -7, तो दोनों यहाँ पर बराबर है, तो व्युत्क्रम है कि नहीं। तो आंसर में लिखेंगे यहाँ पर हाँ। तो ये हमारा यहाँ पर छठा नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां में आइए। सातवां में बोला कि -5 को -1 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पर -5 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 5 आएगा। ठीक है, तो बोला गया है यहाँ पर, तो प्राप्त परिणाम 5 के योग का गुणनफल है कि नहीं। 5 के योग का गुणनफल बोला गया है, 5 के योग का, अच्छा एक सेकंड, गुणनफल नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, बल्कि व्युत्क्रम है। जैसे यहाँ पर था ना 7 का व्युत्क्रम क्या होता है, -7 आगे लगा दिए, तो ठीक उसी प्रकार से 5 के अगर हम यहाँ पर योग का व्युत्क्रम निकालेंगे तब +5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, है ना। तो ये प्लस में 5 है, ये माइनस में 5 है। बताइए क्या यहाँ पर दोनों का दोनों बराबर है? नहीं। तो क्या ये व्युत्क्रम होगा? तो आप लिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमारा 7 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे 8वें पर। 8 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे भरने वाला है तो बुक में ही भर देते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल है, जैसे कि 55 में 23 से गुना करना है, तो ये 55 है, यहाँ भी 55 है, लेफ्ट में राइट में 55 है, लेकिन लेफ्ट में 23 है, राइट में नहीं ना है, तो जो नहीं है उसको भरिए। यहाँ 72, यहाँ 72, यहाँ 15 है, यहाँ क्या नहीं है 15, तो ये भर दीजिए। -21, -38, -38 है, यहाँ -21, यहाँ नहीं है तो भर देंगे। यहाँ -18 है, यहाँ भी है, यहाँ क्या नहीं है, तो ये वाला -15 भर दीजिए, हो गया दोनों बराबर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे 9वां नंबर में। अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है, इनमें प्रत्येक गुण का उल्लेख करना, तो इसमें लिख देंगे ना कि गुणन का क्रम विनिमय नियम है। आप सभी में लिख दीजिएगा कि गुणन का क्रम विनिमय नियम है, क्योंकि सब उल्टा पुल्टा है। 55 23 तो 23 55, 15 72 तो 72 15। ठीक है, 18 15 तो 15 18, तो ये हमारे यहाँ पर गुणन का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, लिख दीजिएगा। यहाँ नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे तथा प्रयुक्त गुण का उल्लेख करना है। 23 गुना 24 है। ठीक है, और यहाँ पर 25 भी है। तब यहाँ पर आप क्या क्या भरेगा जो देखेंगे, 23 24 25 है ना, 23 और 24 है, क्या नहीं है 25 भरिए, जो नहीं है उसको खोजिए। 82 27, 82 27, क्या नहीं है 71, 71 भरिए।
सैंतीस बासठ क्या नहीं है, माइनस में 15 भरिए। 72 51 35 72 35 क्या नहीं है, तो -51 भर दीजिए। यहाँ भी बोला गया था प्रत्येक गुण का यहाँ पर उल्लेख करना है। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स ये सभी गुणन का सहचर्य नियम है। कैसे सहचर्य नियम होगा जो समझिए। 23 में ना ये देखेंगे, ये क्या है ना, 23 24 25, ये भी 23 24 25, 82 27 71, 82 27 71, क्या किया गया है जो देखेंगे। पहला में इन दोनों के ऊपर यहाँ पर एक साथ गुणा किया गया है, आइए लास्ट वाला को छोड़ दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, पहला को छोड़ दिया गया है, लास्ट में गुणा कर दिया गया है। देखेंगे शुरू में 2 को लास्ट को छोड़ा गया है, इसमें शुरू के छोड़ करके लास्ट में दोनों का गुणा किया गया है। तो ये हमारा होता है गुणन का सहचर्य नियम। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे 10 नंबर पर। 10 में बोला क्या गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है एवं उनमें प्रत्येक गुण का भी उल्लेख करना। हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कौन सा गुणन है ये, ठीक है। देखेंगे 15 17 20, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 17, यहाँ पर 20, ऐसे भराएगा नहीं। देखिए 15 में फिर से 17 से गुना करना है इस प्रकार से, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुना 17, ठीक है। अब 15 में यहाँ पर देखेंगे 20 से गुना करना है, तो 20 है क्या नहीं है 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। -5 में 8 से गुना करना है, तो -8 है तो -5 लिखेंगे। फिर -5 में +3 से गुना करना है, ये -5 है +3 से गुना करना, आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ देखेंगे -5 है, ठीक है, लेकिन हमको तो नहीं पता है कि यहाँ पर क्या लिखाएगा, लेकिन इतना पता है ना कि 19 गुना -5 यानी कि यहाँ पर 19 होगा, तभी 19 में -5 से गुना किए हैं। अब यही 19 में -3 से गुना करेंगे, तो -3 तो है क्या नहीं तो 19, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था प्रत्येक गुण को लिखना है, तो ये हमारा देखेंगे योग है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना इन सभी में योग पर गुणन का वितरण नियम है। योग पर गुणन का वितरण नियम आप यहाँ पर लिखेंगे। 11 में आइए, इतना का मान ज्ञात करना है। अच्छा इसको हल कीजिए, अब फिर जांच करना है कि इतना मतलब ये दोनों हमारा यहाँ पर आपस में बराबर है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर कॉपी पर समझेंगे। देखेंगे ये कितना हमारा 11 नंबर ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बायां पक्ष में इस प्रकार से मोड लगा हुआ है। मोड में जो भी अंदर माइनस रहेगा ना वो प्लस होकर निकलता है। -3 गुना -2 गुना -6 मोड, फिर बराबर मोड, फिर -3, फिर यहाँ पर देखेंगे मोड गुना 1 -2, इस प्रकार से है। देखेंगे ये सभी प्रश्न को ना हमने यहाँ पर निकाल दिए, ये अलग अलग यहाँ पर मॉडल लगा हुआ है। कैसे बनाइएगा जो समझिए, पहले हम इसको हल कर लें। तो अंदर तो फ्रेंड सभी गुना में 3 दूनी के 6 और 6 छक 36, एक ही लाइन में बन जाएगा, और 2 का माइनस कट जाएगा, या फिर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो एक तो माइनस ही रहेगा। लेकिन जब मोड में रहता है ना तब माइनस में 36 है, तो ये बाहर निकलेगा ना, तो ये +36 बन कर निकलेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। ये देखेंगे मोड के अंदर -3 है तो ये निकलेगा तो +3, मोड के अंदर -2 है तो निकलेगा तो +2, मोड के अंदर -6 है तो निकलेगा तो +6। तो 3 दूनी के 6 और 6 छक के 36। तो देखेंगे ये भी 36 है, ये भी 36 है, बताइए क्या दोनों का दोनों बराबर है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अगर दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ पर क्या मतलब कि कथन सत्य है कि नहीं, तो लिखेंगे हाँ कथन सत्य है। तो बस इतना ही करना था, 11 नंबर हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स आगे आ चुके हैं 12 नंबर पर। बोला गया है निम्नलिखित कथनों में ना सत्य एवं असत्य की पहचान करना। -5 गुने -3 क्या एक पूर्णांक है, तो 5 गुना 3 करेंगे ना तब 15 हो जाएगा, ठीक है। और दो पूर्णांक का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक ही होता है, याद रखिएगा। तो पूर्णांक ही आ गया है, प्लस में 15 आ जाएगा, तो ये सत्य है। आप यहाँ पर सत्य सत्य कीजिएगा, हम गुण मारते हैं वो सत्य है, जो काटेंगे वो असत्य हो जाएगा। देखेंगे -12 गुने 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 60 आएगा ना। तो बोला गया क्या एक पूर्ण संख्या है, तो गलत। आप कहेंगे क्यों यहाँ पर गलत क्यों हुआ, तो समझिए। जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूर्ण संख्या की बात किया जाएगा तो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, माइनस में नहीं रहता, हमेशा पूर्ण संख्या है जो कि धनात्मक रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप लिख देंगे कि हमारा सत्य है। तीसरा में आएंगे, ये वाला बराबर है कि नहीं जो बताइए। देखिए ये अब -8 -2 -2 -8 जी बिल्कुल बराबर है, 8 दूनी के 16, ये भी 8 दूनी के 16 आएगा, तो ये सत्य है। इसको यहाँ पर आप सत्य कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये चौथा -1 -2 -3 गुना गुना ऐसे करके माइनस में 10 तक के दिया गया है। तो क्या बोला गया है, ये कि धन पूर्णांक है, तो लिखेंगे हाँ। अब आप सोचेंगे कि नहीं यहाँ तो माइनस दिया गया था, लेकिन देखिए सम संख्या में माइनस रहता था कट जाता है। जैसे 2 माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर माइनस माइनस प्लस। 4 को रहेगा तो 2 2 को कट जाएगा, 6 को रहेगा तो 3 3 को, 8 को रहेगा तो 4 4 को, और जब 10 को माइनस है तो 5 5 को यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर्फ धन पूर्णांक है कि नहीं जो बताना था तो हाँ होगा, बस इतना ही लिख दीजिएगा सत्य है, ठीक है। पूरा व्याख्या नहीं करना है।
ये चौथा बन गया है। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं यहाँ अगले पेज पर। पाँचवा में बोला गया पी गुना एक करेंगे, एक गुना पी, तो जहाँ पी एक पूर्णांक है जी बिल्कुल। अगर यहाँ पर एक भी रखेंगे तो एक आएगा, दो रखेंगे तो दो आएगा, दोनों यहाँ पर बराबर ही रहेगा। तो हाँ जी है, सत्य है। दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव उनके योगफल से बड़ा होता है। दो पूर्णांक का अगर गुणनफल, यानी कि मान लेते कोई भी दो पूर्णांक हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रेंड कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं। यहाँ पर दो गुना दो, अच्छा दो गुना तीन लीजिए, तो गुणनफल करेंगे तो छः, योगफल करेंगे तो पाँच। तो दो पूर्णांक का गुणनफल, ठीक है, सदैव उनके योगफल से बड़ा होता है। देखेंगे पाँच से तो बड़ा हो गया छः, लेकिन बोला गया सदैव। अब लेते हैं दो गुना दो, तो आ गया चार, और जोड़ेंगे दो दो तो भी आएगा चार। तो क्या इससे बड़ा है? नहीं, तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। छठा, सातवां मांगे दो या दो से अधिक पूर्णांकों का गुणनफल उनके निरपेक्ष मान के गुणनफल के बराबर होता नहीं। जब हम करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि गुणनफल के बराबर ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। देखेंगे ज़्यादा था ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही होगा, तो ये भी असत्य है। फिर बोला गया है कि 0 गुने -3 गुने -2 एक धनात्मक पूर्णांक है। आप तो सोचेगा कि अरे हाँ, यहाँ पर तो धनात्मक ही होगा। ऐसा क्यों सोचेंगे? कहेंगे कि दो को माइनस से, अभी ना बताए थे कि दो को माइनस रहेगा तो कट जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो तीन दूनी के छः। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जीरो भी तो है, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, याद रखिएगा। तो ये भी कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। 13 में आइए, एक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित यहाँ पर असत्य है। अच्छा, इन सभी को यहाँ पर सॉल्व करना, तो चलिए इन सभी को सॉल्व करते हैं कॉपी पर। वैसे तो फ्रेंड समझिए कि सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन जब आप बढ़िया से बनाइएगा तब ना। तो यहाँ पर देखिए हम पूरा बताते हैं एक लाइन में लिख के। 81 गुने इस प्रकार से माइनस में 5, एक पूरा लिख कर बताएंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। पहले प्रश्न को हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है, लिख दिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर 81 है -5 है, 81 है -5 है, यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 17 है। ठीक है, ये कौन सा नियम है आप देखेंगे ना, तो ये यहाँ पर है गुणन का सहचर्य नियम। अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बता रहे थे गुणन का सहचर्य नियम। ये पता है कैसे लागू होता है? ए गुना बी गुना सी। एक बार शुरू में बंद ब्रैकेट नहीं रहता है, लास्ट के दो पर एक में ना ए गुना बी गुना सी होता है, लेकिन लास्ट को छोड़ करके शुरू में इन दोनों पर ब्रैकेट होता है, बताया था ना। अब यहाँ पर आप सीधा तुलना कर लीजिए। ए यहाँ 81 है, यहाँ भी ए 81 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ पर भी -5 है। यहाँ पर सी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर सी पता है ना कि 17 है। तो सभी बराबर होना चाहिए। देखेंगे बराबर होना चाहिए ना, तो आप चाहें तो ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ए बराबर 81, बी बराबर -5, तो सी बराबर, तो सी बराबर इधर 17, इधर एक से, तो एक का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 17। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स का मान 17 आ जाएगा। तो आंसर एक्स बराबर पूछा गया था, तो लिखेंगे एक्स बराबर में 17 है। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नंबर को भी हम यहीं कॉपी पर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, दूसरा में 12 गुने माइनस में 15 गुने माइनस में 16 गुने माइनस में 17 गुने एक्स बराबर 0। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा ढंग का लग रहा है, ठीक है, देखिएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? आपको तो लग रहा है कि यार इतना बड़ा है, इसको कैसे 0 लाना पड़ेगा, एक्स की जगह पर क्या रखें? आप खुद सोचिए, इसको छोड़ दीजिए। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। 4 गुने 3, ठीक है, बराबर कितना आएगा? आप कहेंगे 12, ठीक है, मान लीजिए 4 गुना 3 बराबर, हम कहेंगे ठीक है 12 आता है, लेकिन हम बोलेंगे कि यहाँ पर 12 नहीं, हमको यहाँ पर क्या चाहिए? 24 चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे अच्छा 4 गुना 3 तो 12 होता है, तो हम अपने मन से 2 से और गुना कर देंगे, तो एक्स का मान 2 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। चलिए बहुत सही बताएं। अब हम कहेंगे ना कि 4 गुना 3 ही बराबर, अब हमको 0 चाहिए। तो आप कहेंगे 0 कैसे आएगा? तो 4 गुना 3 है, तो हम यहाँ पर अगर 0 से गुना कर देंगे, कितना भी बड़ा संख्या रहे तो क्या आंसर 0 आ जाएगा? अब हम इतना बड़ा संख्या ले लेते हैं, 1 गुना इतना सारा, लेकिन हमको आंसर 0 चाहिए, तो कितना भी बड़ा रहे लेकिन हम 0 से गुना करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इतना सारा संख्या है, ठीक, इतना बड़ा, लेकिन हमको 0 चाहिए, तो एक्स की जगह पर अगर हम भी 0 रख देंगे तो क्या सभी संख्या 0 नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्स बराबर 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स इतना हम इसलिए समझाए ना ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। देखेंगे छोटे छोटे को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तो बड़ा बड़ा प्रश्न आप यूं ही बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर सॉल्व हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा में देखेंगे, तीसरा हमारा 9 8 7 6 गुना एक्स बराबर में 0। तब बताइए अब कुछ करने की जरूरत है? एक्स के 0 लाना, तो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? तो आप कह देंगे 0।
यही हमारा आंसर है। बताइए, इतना हम समझाएं इसलिए ताकि अब एक ही बार में बन रहा है ना आसानी से। अब चौथा देखिए, चौथा में है -2 3 8 5 गुना है 1 बराबर 1 से गुना -2 3 8 5। ठीक है। अगर फिर सब चाहें ना तो यहाँ पर आप तुलना यहाँ पर कर सकते हैं। तुलना कैसे होगा? a गुना b बराबर b गुना a। ये कौन सा नियम है? तो गुणन का क्रम विनिमय नियम। आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये वाला जो नियम है इसको हम बोलेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। देखेंगे अगर बढ़िया से विजिबल नहीं हो रही हो तो। ठीक है, लिख दिया ना। तो ये वाला a गुना b के रूप में नहीं है, यहाँ पर आप खुद देखिए ना, ये a गुना b के रूप में नहीं है, ये b गुना a के रूप में है ना। ये इधर भी हमारा इतना है और a इधर भी इतना है, सेम है। लेकिन यहाँ पर b x है, यहाँ पर b 1 है, तो यहाँ पर b बराबर 1। ठीक है, बराबर b बराबर x। तो इस b का मान 1 है, इस b का मान x है, यानी कि x का मान कितना है? 1। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर हमारा 1 आंसर हो जाएगा। बताइए, आप कहेंगे कि बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यही हमें समझाना था। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। जो हमें लगता है कि आप यूं ही समझ जाएगा ना, उसको हम ऐसे ही बता देते हैं। जो लगता है कि नहीं आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, उसको फ्रेंड्स हम पूरा लिख करके बताते हैं। तो इसमें 13 प्रश्न थे, 13 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2.1 का सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि यहाँ पर मॉडल प्रश्न अभी 2.1 शानदार तरीके से समझे हैं कि नहीं। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। और फिर से अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सभी बढ़िया है, मतलब कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।